नमस्कार। मैं शक्ति यादव फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शक्ति यादव पर। तो हम आज की सेशन में बात करेंगे कि जो एसएससी की इंग्लिश है उसके वोकैबुलरी की कंप्लीट स्ट्रेटजी। वोकैबुलरी की ही क्यों मैं बात कर रहा हूं, वोकैब का ही फर्स्ट क्लास में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पहले इसका ट्रेलर दे चुका हूं कि वोकैब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों ग्रामर पढ़ के बच्चे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं और फिर परेशान हो रहे हैं कि मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मेरे एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें टैग है कि सिलेक्टेड ही सिलेक्शन दिलाएंगे। इसका अर्थ है कि सिलेक्टेड ही सिलेक्शन दिलाएंगे का मीनिंग है कि जो भी बच्चे सिलेक्ट हैं, जो भी भाई मेरे सिलेक्ट हैं, उनको आइडिया होता है कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्या पूछा जा रहा है, कितना चीज़ों को पढ़ाना है, कितना चीज़ों को बताना है और कितना चीज़ों को स्किप करना है और कैसे कैसे करना है। हर एक पॉइंट को अपने तरीके से उसको डिलीवर करते हैं या फिर कहीं एक्सप्लेन करते हैं। हम शुरुआत करते हैं इस क्लास का जो पहला वीडियो। भाई पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं। तो मैं शक्ति यादव, CPO SI सिलेक्टेड 2022। उसके बाद मेरे CGL CHSL 50 आउट ऑफ 50 है 2 टाइम्स, और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो कि हाल फिलहाल में होने वाला है, फॉर्म उसका आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें मेरे 95 मार्क्स हैं। और अन्य सारे एग्ज़ाम्स में मेरे 47.5 आउट ऑफ 50 है। मोर देन 5 टाइम्स 6 टाइम्स 5-6 बार ऐसे हैं मेरे मार्क्स। तो मैं उसी बेस पे आपको गाइड करने के लिए यहाँ हूँ, आपके साथ हूँ, हर कदम आपके साथ हूँ। आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए ताकि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके। मेरी तरफ से जो मेरा बेस्ट होगा मैं वो अपना प्रयास करूँगा कि ताकि आपके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करूँ। आज मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनाया था, मैंने कैसे पढ़ाई की थी, और जो वोकैब का जो सबसे बड़ा डर है कि कितना याद करें। कोई 20,000 बता रहा है, कोई 25,000 बता रहा है, कोई 15,000 के बुक ला रहा है कि मेरे बुक में 15,000 वोकैब्स हैं। क्या आपको 15,000 वोकैब्स याद करने की नीड है? नहीं। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। हम एक बुक को लेकर पूरा उसको पढ़ के हम कभी भी उतनी चीज़ों को ग्रैब नहीं कर सकते हैं। यदि आप करने जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 2 साल 1 साल से मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि एसएससी का कंप्लीट सिलेबस देखा जाए, यदि चारों सब्जेक्ट की मिला के बात करें तो हमारा क्या है कि 6 से 8 महीने का इंग्लिश है, उतना लगना है। 6 महीने तो मिनिमम है। जो मैथ्स का सिलेबस है वो भी इतना ही है। अगर कोई शॉर्ट सिलेबस है तो शॉर्ट नहीं है, एक्चुअली क्या है कि हम लोग मैथ्स को इतना डीपली पढ़ते हैं कि रीजनिंग हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए हम रीजनिंग की बातों को बहुत जल्दी समझ पाते हैं, कब कहाँ स्क्वायर गैप कर रहा है, कब कहाँ क्यूब का गैप कर रहा है, क्या जोड़ दिया क्या घटा दिया। हम लोग अरिथमेटिक कैलकुलेशन को इतना अच्छे से हम डील करते हैं कि रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को हम लोग पकड़ पाते हैं कि इसमें क्या किया गया है। या फिर फिगर काउंटिंग है तो उसमें आपको आइडिया दिया जाता है कि ऐसे अगर बनाया गया है तो ऐसे इतने त्रिभुज होंगे, या फिर जैसे भी बहुत सारे इम्बेडेड फिगर हैं, इमेज फिगर है, उसके बाद मिरर फिगर आता है। तो रीजनिंग का सिलेबस ना डिस्कस करते हुए हम लोग अपनी चारों विषय और जीके जो हमारा जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, ये हमको लंबा कह सकते हैं। यदि 8 विषय है तो कम से कम आपको, यदि आपका टीचर 1 महीने से कम का समय दे रहा है आपके प्रत्येक सब्जेक्ट पे जो जीके का है, तो समझिए कि आपके वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं टीचर खा जा रहे हैं। मतलब कि वो आपको पूरा डिटेल्ड चीज़ें वो नहीं दे रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज अपने कंप्लीट वोकेबलरी स्ट्रेटजी पे, जो कि ये देखिए, इसका मैं सबसे पहले बता देना चाहूँ कि ये फुल लेंथ फाउंडेशन बैच है, जिसमें मैं जो वोकैब का क्लास शुरुआत करूँ। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में यही है कि इसकी क्लासेज कब से शुरू हो रही हैं, क्या टाइमिंग रहेगी, किसके किसके लिए ये बेनिफिशियल है, कौन से एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है इसमें। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज इस आपके सबसे महत्वपूर्ण सेशन का, जो कि आपका एक फाउंडेशन बैच होने जा रहा है। ये सिर्फ वोकैब का ही नहीं है, ग्रामर भी साथ साथ चलेगा। फिलहाल तो शुरुआत जो है वोकैब से होगा, और आपकी क्लासेज 7 दिन होंगी सप्ताह में। क्योंकि जब तक आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार इन द सेंस है कि आप जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, कोई आपके लिए संडे, कोई मंडे और कोई फ्राइडे नहीं है।
संडे को तो हालांकि बताते हैं कि और ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, जो भी आपने 6 दिन तक पढ़ा उसको रिवीजन कीजिए, लेकिन हमारे पास संडे तो दिन 24 घंटे ही है ना। संडे कहने का मतलब थोड़ी कि हमारे पास 48 घंटे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हुए अपना प्रिपरेशन करेंगे। और 6 दिन तक जो आपका, जैसे मैं शेड्यूल बता दूं एक बार, जैसे हमारा 6 डेज तक जो 6 डेज होंगे हमारे, इतने में क्लासेज चलेंगी। जो हमारा वोकैब का क्लास होगा और जो हमारा संडे होगा, इसमें ये जितने भी वोकैब 6 दिन में पढ़ाए गए हैं, आपको जितना भी वोकैब आपको पढ़ाया गया है 6 दिन तक, उसका आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस का मतलब है कि इसमें जो भी उस वर्ड से जहाँ जहाँ क्वेश्चन आए होंगे, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फिलर्स हो गया, या फिर अगर क्लोज टेस्ट वैसा मिलता है जिसमें पूरे वोकैब है, वैसे क्लोज टेस्ट हैं भी, तो उनको आपको यहाँ सोल्यूशन कराया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ड को लेकर आपको एंटोनिम्स में अलग पढ़ाया जाए, आपको सिनोनिम्स में अलग पढ़ाया जाए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट के लिए अलग अलग पढ़ाया जाए। और सबसे बड़ा डर जो है बच्चों के बीच में, प्रीपोजिशन। यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन वाले वर्ड आएंगे हमारे साथ, जो वर्ब आएंगे, जो भी उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, हम लोग उसको साथ साथ उसको टैकल करते चलेंगे। कि जैसे यदि कोई एवर्ज मीन्स होता है कि इसको विपरीत होना, पक्ष होना, नापसंद करना, तो एवर्ज के साथ टू यूज होता है। हम उसके उसी तरह हम पढ़ते चलेंगे साथ साथ, क्योंकि हम साथ साथ याद किए हैं तो हमें अलग से प्रीपोजिशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी है कि कोई बुक लाएं इतनी मोटी जिसमें 500-1000 की सीट हो। आपको सीट भी चाहिए तो आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आपको सीट का कोई मतलब नहीं है जब तक हम खुद से डिलीवर कर रहे हैं चीज़ों को। क्योंकि मैं अपने अनुसार उसको लेकर चल रहा हूँ, मैंने कैसे तैयारी किया, मैं कैसे फॉलो किया कि मेरे 2-2 बार 50 में 50 मार्क्स हैं। CGL हो, CHSL हो, स्टेनोग्राफर में 95 मार्क्स है। तो हम इस तरह इसको तैयारी करेंगे। तो हमारी क्लासेज जो होंगी, जो थ्योरी की क्लासेज होंगी, वो 6 दिन तक चलेंगी। और जो हमारा 7वां दिन होगा, भैया ये संडे सोने के लिए नहीं बना है। मैं रूटीन भी आपको शेयर करूंगा कि आप 24 घंटे को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आप घूम फिर लें, आपको मन करे सिनेमा देख लें, आपको मन करे आप क्रिकेट देख लें, क्योंकि मना तो आप करने से मानेंगे नहीं। तो आप देख के ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपको एक अच्छा स्ट्रेटजी दिया जाएगा। तो ये तो रहा क्लासेस के बारे में कि मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगा 6 दिन, और जो संडे हमारा होगा उस दिन प्रैक्टिस की क्लास चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वोकैब को हम शुरुआत करें उससे पहले, हम वोकैब को ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं, आपको एक बार, हम जैसे कुछ बच्चे यहाँ आज पहली बार क्लास से जुड़ रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश के सिलेबस को एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में मैं चाहूँगा कि एक बार मैं इसको डिस्कस कर दूँ। तो जैसे हमारा इंग्लिश है, इसमें SSC के 25 क्वेश्चंस आते हैं प्री में, जो मोस्टली हमारा एग्जाम है। 25 क्वेश्चन को हम टारगेट कर चलते हैं। इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स कहिए, पिलर्स कहिए। ठीक है, एक पहला है वोकैब, दूसरा है ग्रामर, और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मैं आपसे आपको बताऊं तो मैं पहले ये डिस्कस कर चुका हूं कि भैया 25 क्वेश्चन में से, मैं रेड पेन लेकर बताना चाहूँगा, उस दिन भी रेड पेन था, कि 25 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन आपको मैं काउंटिंग करवाया था। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं कि 15 क्वेश्चन है आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है। इसका मतलब हुआ कि 30 मार्क्स के हैं। 50 मार्क्स में से केवल वर्ड पावर, जो वोकैब है हमारा, वोकैबुलरी का सेक्शन है, वो अकेले 30 मार्क्स का है। यानी 50 में से 30 या 60% आप कह सकते हैं। 60% आप नहीं मानना चाहते हैं तो आप 50% भी यदि मान के चलते हैं तो समझिए बाकी 25% में ये है और बाकी 25% में ये है। अकेले 50% तो यही ले जा रहा है। तो आप यहाँ की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आप यहाँ 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के लिए आप परेशान हैं, पता नहीं आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है। आप जैसे भी पढ़ें कोई बात नहीं, हो सकता है आपने रिवीजन नहीं किया हो इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा हो।
तो जब ये दोनों पार्ट कवर हो जाएगा आपका वोकैब और ग्रामर का, तो कॉम्प्रिहेंशन क्यों नहीं बनेगा, मैं पूछता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, क्लोज टेस्ट ही तो है। बाकी तो जो एक पैराग्राफ आते हैं उसमें तो क्वेश्चन का आंसर खुद ही निहित होता है, उसमें तो कोई चीज़ बताने के लिए एक दो बार डिस्कस कर दिया जाएगा, आप भी सोच सीख जाएंगे कि क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, समझे। तो वोकैब का हमारा सबसे बड़ा पोर्शन है और कहीं ना कहीं समय भी उसमें लगता है। अब जो परेशान है ग्रामर के लिए, मैं बता रहा हूँ, इसमें 8 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, 4 4 8, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको तो पता नहीं, हमारे स्कूलों में, हमारी कोचिंगों में इसको 2 3 4 से क्लास से, 4 2 3 तो नहीं गए, 2 3 हमारे बच्चे, हमारे घर के खुद बच्चे 2 3 में हैं, अभी वो ट्रांसलेशन और ग्रामर पढ़ते हैं। लेकिन हमारे स्कूलों में या कोचिंग में मुझे जहाँ तक याद है 4th क्लास से स्टार्ट थी, और यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आज तक पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछे जा रहे थे। बस इन्हीं का क्वेश्चन जो है वो पूछने का तरीका बदल गया है। जो हमारे 12th में मैं बता रहा था कि 150 मार्क्स का मैंने इंग्लिश ले रखा था, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें थी। 2 4 फ्रेजल वर्ब, 2 4 कंजंक्शन से क्वेश्चन, 2 4 प्रेपोजिशन से क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही करते करते क्वेश्चन का क्या है कि वहाँ मॉड्यूल दूसरा है और यहाँ मॉड्यूल दूसरा है। लेकिन आप, मैं बता रहा हूँ, नाउन का 3 से 4 दिन में क्लास ख़त्म हो जाएगा, प्रोनाउन 4 से 5 दिन में, और ये 5 से 6 दिन लगेगा, और वर्ब तो मिनिमम 10 दिन लगेगा। एडवर्ब आप 5 क्लास ले सकते हैं, कंजंक्शन भी आप 5 क्लास ले सकते हैं, प्रीपोजिशन जो आपको वर्ब के साथ ही पढ़ा दिया जाएगा, अब 5 क्लास इसके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंटरजेक्शन का हमारा जो पंचुएशन होता है, एक्सक्लामेटरी मार्क होता है, ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा था, तो उसके लिए अलग क्लासेज हैं, वो पूरा 12th बेस होता है। तो आप समझिए, अगर हम मैक्सिमम क्लासेज को भी, मैं छोड़िए मिनिमम नहीं काउंट करता हूँ, मैक्सिमम काउंट करता हूँ, 4 5 9 6 15 10 25 5 30 5 35 5 40, मतलब यदि किसी हम बिगनर को क्लास कराना चाहें तो उस 60 डेज में ग्रामर ख़त्म हो जाएगा। यदि कोई रिपीटर्स है जो 2 साल 1 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए 2 वीक्स से लेकर 1 मंथ बहुत, ये ज़्यादा है, एक्सेस है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता हैं, बस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये उनको नहीं पता है। हो सकता है पता होते हुए भी गलती कर रहे हैं। तो ये आप समझिए कि ये बिल्कुल आधा हो जा रहा है, और ये 60 दिन का बात है, ये क्लास ख़त्म हो जाएगा 60 दिन के ग्रामर में। लेकिन आप 60 दिन में वोकैब कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोकैब कंप्लीट करने का मतलब है, अगर आप पर डे भी 100 वोकैब आप याद कर रहे हैं, जैसे भी आप, कुछ लोग उसको लर्न बता रहे हैं, कुछ लोग रिमेंबर बता रहे हैं, कुछ लोग रीडिंग बता रहे हैं, जो भी हो, आप जिस तरह से उसको समझते हो, आप पर डे कर रहे हैं अगर 100, तो भी 60 दिन में 6000 आएगा वर्ड मीनिंग। और मैं बता रहा हूँ, आप इसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। आप याद करेंगे, हो सकता है कि इसमें से 2000 तक ही आपको याद हो जाए, वो मैं बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ, 2000 वोकैब का मतलब होता है कुछ, ठीक है। तो मेरा यही बताने का मतलब है कि ये जो ग्रामर का क्लास है, ये ग्रामर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि मेरे भाई ने अभी कमेंट किया था, मैं रिप्लाई तो नहीं दे पाया, लेकिन यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप समझिएगा बातों को। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले जो ये 25% में आ रहा है, ये 50% में आ रहा है, तो आप ये क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, फिर ग्रामर की स्टडी लाएंगे, क्योंकि परसों जो कल परसों की हमारी क्लासेस थी, उसमें हमारा उस सिलेबस ही लेंदी हो गया था, कुछ कुछ बातों को बताते बताते, तो हम स्ट्रेटजी पे नहीं आ पाए कि वोकैब को कैसे टैकल करें, ग्रामर कैसे करें। तो आज उसके लिए हम लाए हैं, तो ग्रामर बता दिए। और जब ये दोनों हो जाएगा भैया, तो ये अपने आप होगा, ये आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। यहाँ का कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, सिर्फ क्लोज टेस्ट ही तो है। PQRS को आप कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं, मैं कहता हूँ कि ग्रामर और वो आपको ग्रामर की समझ और सेंटेंस का, ग्रामर ही है, सेंटेंस की शुरुआत कहाँ होती है, कहाँ ख़त्म नहीं हो सकता है, कहाँ ख़त्म हो सकता है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम छाट सकते हैं। तो बस 5 क्वेश्चन है वहाँ से, मतलब 50 में से 5 क्वेश्चन, 10% हुआ। तो आप कॉम्प्रिहेंशन के पीछे पागल हैं।
यहाँ भी मैं आपको डिटेल डिस्कशन किया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जस्ट इसके पीछे वाली क्लासेज है उसमें। तो वहाँ दो दो क्वेश्चन था कॉमन एरर का और दो क्वेश्चन था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। चलिए गलती से मान लेते हैं फिलर्स भी दे दिया अगर क्वेश्चन ग्रामर से ही, तो 6 क्वेश्चन हो रहा है ना। अभी भी तो 10% में आ रहा है, बाकी तो सारा 80% यहीं गिर रहा है। मतलब 80% नहीं है, जैसे कि एक्टिव वॉइस आप नरेशन हटा सकते हैं वहाँ से, तो पूरा का पूरा तो मामला यहीं आ रहा है ना। 15 से 25 में से 15 क्वेश्चन जब यहाँ आ रहा है, तो आप वोकैब की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ग्रामर के पीछे भाग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप जहाँ भी जा रहे थे आप इस क्लास से जुड़िए, एकदम बिल्कुल जीरो से मैं शुरुआत करूँगा। और कहाँ जीरो होता है मैं उसको भी अभी डिटेल बताऊँगा कि जीरो हम किसे किसे कहते हैं, जीरो हम क्यों जीरो से कह रहे हैं। हम कह रहा हूँ हर एक बिगनर्स बच्चा, हर एक बिगनर, हर एक फ्रेशर इसको ज्वाइन करे। मैं बिगनर्स के लिए ही ला रहा हूँ, क्योंकि जिनके नंबर 30 और 40 नंबर आ रहे हैं वो किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। सबसे कड़वी बात यही है, वो कहते हैं कि मेरा मार्क्स आ रहा है, मैं क्यों किसी की बात सुनूं। लेकिन आप वहीं गलती कर रहे हैं कि आप सुन नहीं रहे हैं कि सामने वाला जो है वो क्या बता रहा है। हो सकता है आपसे अच्छी स्ट्रेटजी बता दे, हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट बता दे, कब किस पॉइंट पे कौन किसको वो डाई हार्ड फैन हो जाता है पता नहीं चलता है। मतलब कि मैं एक बात बता रहा हूँ कि कैसे आपको हो सकता है कोई भी ऐसी बात इस क्लास से निकल के आए जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो हम इसको बताएं कि 50% वोकैब का सेक्शन है। अब वोकैब में आते हैं, अब आते हैं मेन अपने पॉइंट को, जो वोकैबुलरी का सेक्शन है। ठीक है, जो वोकैबुलरी का सेक्शन है, अब इसमें हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला है सिनोनिम्स, दूसरा है एंटोनिम्स, तीसरा है करेक्ट स्पेलिंग, चौथा है इडियम्स एंड फ्रेजेज, पांचवा हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, छठा क्या है, फ्रेजल वर्ब, उसके बाद क्या है, कोलोकेशन, होमोनिम्स, पैरोनिम्स और क्या क्या निम्स है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। मैं उस तरह आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं कि होमोनिम्स में आपको कन्फ्यूजन हो, होमोफोन्स में कन्फ्यूजन हो। हालांकि जानते हैं हम लोग सब कुछ हैं, पढ़ाने का भी तरीका देख रहे हैं। कुछ लोग आपको होमोफोन्स और होमोनिम्स में आपको बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। मैं कहता हूं कि उस वहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा बिल्कुल ही अलग होगा। मैं जैसे गाइड करूँगा, मैं खुद जैसे पढ़ा, जैसे जैसे मैं नोट्स बनाया वैसे वैसे मैं बनाऊँगा, आप लोग को भी बताऊँगा कि आप लोग भी बनाइए। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं तो दो क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम्स भी दो आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग दो आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज दो आते हैं, OWS भी दो आते हैं। ये 10 क्वेश्चन जो है ये फिक्स है, यानी 10 दूने 20 मार्क्स तो यहाँ से हो गए। अब देखिए कहाँ कहाँ के आते हैं। सिटी में 5 क्वेश्चन, वहाँ से मैं 2 ही काउंट किया था। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ESI सिंपल इंटरेस्ट लेवल सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन। और फिलर्स में एक क्वेश्चन। मतलब ये 4 क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन आपको काउंटिंग करना पड़ा है, क्योंकि मैं दिखाऊंगा ऐसा ऐसा सेट कि वहाँ पर 15-15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि उसको 25 क्वेश्चन पूछने से मतलब है, ये जरूरी नहीं है कि आपको नरेशन भी पूछे, आपको पैसे भी पूछे, मतलब वॉइस भी पूछे। तो इस प्रकार उसको 25 क्वेश्चन पूछने से मतलब है कुछ भी डाल सकता है, कभी 3 सिनोनिम्स 3 एंटोनिम्स ऐसे हो सकता है। तो मतलब मेरा ये बताने का मतलब है कि आप देखिए ना कि आपको मेहनत कहाँ करना है। अब आइए, अब ये तो चलिए आपको हो गया कि ये 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जब तक बाइफर्केशन सीखिएगा नहीं, आप जब तक चीज़ों को कैटेगराइज नहीं कीजिएगा, आप कैसे पढ़ पाइएगा पूरा सिलेबस, और कैसे कम समय में अच्छा मार्क्स लाइएगा, कैसे अपने सिलेबस को कवर कीजिएगा। तो उसी बात को बताने के लिए मैं आपके सामने हूँ। अब देखिए इसमें भी ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेज है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको मैं रेड पेन करता हूँ। ये जो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज है
ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। कहीं गलती से पूछ दिया फिलर्स में कि एक्लिज हिल्स में, एक्लिज करके दे दिया और हिल्स गायब कर दिया, तो वहाँ हिल्स होगा कि एल्बो होगा कि नी होगा कि हेड होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप फंसें। हो सकता है एक्लिज हिल्स को कोई, और जो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे लोग वोकैब को पढ़ा रहे हैं, वो कितना गलत तरीके से बता रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं वो यहाँ तो नंबर ला ही नहीं पा रहे हैं। ये तो 4 क्वेश्चन 4 नंबर तो गलत करके आना ही आना है पक्का, जो उस तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं बताऊंगा कौन सा तरीका है जो पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कोई बहुत अच्छा कर रहा हो, अच्छी बात है, तो इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब मैं काम नहीं है मतलब क्या, मैं वर्ड्स को पढ़ाना चाहता हूँ। जो वर्ड्स मैं बताया था आपको, जो वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें एंटोनिम आ जाएगा, सिनोनिम आ जाएगा, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, फिलर्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया आपका क्लोज टेस्ट, सीटी मतलब क्लोज टेस्ट, आप ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे जगहों पे जब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, तो हमें तैयारी भी शुरुआत उस वहीं से करनी चाहिए। मतलब आप कहिएगा कि आप तो एक पहले इंग्लिश में घुसे, इंग्लिश में घुसने के बाद आपने बताया कि आप पहले वोकैब तैयार करें, मतलब वोकैब का सेक्शन सबसे बड़ा है। अब जब वोकैब की भी बारी आई तब आप बता रहे हैं वर्ड्स पे जाइए, तो क्यों जाइए? तो भैया आपके सामने है 2 2 4 2 6 2 8, अगर हम दोनों क्वेश्चन से एक एक भी लें तो 10 क्वेश्चन तो सिर्फ यही दे रहे हैं आपको। 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गया जो एकदम मेन क्वेश्चन है। क्लोज टेस्ट में आइए 2 ले लीजिए, कहाँ गया क्लोज टेस्ट, 2 क्वेश्चन से सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1 क्वेश्चन, फिलर में फिर मिला जुला के आपको तो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हो ही जा रहा है। आप सिर्फ यही तो इग्नोर कर रहे हैं एडियम्स। मतलब ये है एडियम्स एंड फ्रेजेस जो लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, उसको हम एक सेंटेंस बेस्ड एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। लेकिन ये वर्ड्स में क्या है, जिसमें कुछ वर्ड्स को लिखना चाहूँगा, जैसे कुछ भी आप वर्ड लीजिए, सक्सेंट लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, जैसे एविडेंट लिख दीजिए, उसके बाद आप लिख दीजिए डिले लिख लीजिए। मतलब जो भी आप वर्ड समझ रहे हैं आपको सिर्फ वर्ड समझना है। अब ये नहीं संक्सिंट का 10 एंटोनिम और 10 सिनोनिम, मैं ये कभी नहीं पढ़ाऊँगा, वैसे कभी मेरा मोटिव नहीं है ताकि मैं आपका समय बर्बाद करूं। एविडेंट हो गया मीन्स स्पष्ट हो गया, मैं कभी भी ऐसा काम, कभी भी ऐसा क्लास नहीं लाऊंगा जिसको 10 को सिनोनिम 20 को सिनोनिम 20 एंटोनिम बता रहा हूँ। ये मैं मुझसे नहीं होगा, मैं ना वैसे पढ़ा हूँ ना मैं आपको वैसे पढ़ा सकता हूँ। डिले हो गया, डिले मीन्स देर करना होता है, प्रोक्रास्टिनेट होता है, डिफर होता है टालना, समय करना बचना, इवेड होता है। तो मैं बताऊंगा चीज़ों को, लेकिन आपको वैसे पढ़ना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर सक्सीट आ गया तो मैं बताऊंगा कि भैया टर्स मतलब ही संक्षिप्त होता है, एब्रिविएशन होता है, पीथी होता है, और भी जो आप छोटा कर सकते हैं जो भी वो होता है, शुद्ध स्पेसिफाई में शांत करना होता है, मिटिगेट उसका सिनोनिम्स होता है। तो हम उस तरह बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ना आपको उस तरह नोट्स बनाना है ना ही आपको उस तरह पढ़ना है। चलिए तो ठीक है, आप ये समझ गए हैं कि पहले तो आप सिलेबस में घुसे इंग्लिश में, इंग्लिश को भी बाइफरकेट करने के बाद आप आ गए वोकैब पे, वोकैब में भी बाइफरकेट किए और थोड़ा अंदर गए तो आप आ गए वोकैब, वोकैब यानी वर्ड्स पे आ गए। अब वर्ड्स में भी मैं आपको बता दिया कि किस तरह से क्लास चलना है। ठीक है, अब इसके आगे वेटेज के बारे में आपको बता दिया कि 15 क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट्स बता दिया आपको कि टाइप क्या क्या है कैसे है, मतलब वेटेज का मतलब हुआ कि 15 क्वेश्चन है 25 में से। टाइप्स का मतलब हुआ कि सिनोनिम है, एंटोनिम है, उसमें और क्या क्या आता है। ठीक है, अब आते हैं लिमिटेशंस पे इसके। ठीक है, अब हम इसके लिमिटेशंस पे आते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए वर्ड्स आपको बताया, ठीक है, ये पूरा वोकैब का सेक्शन है, मिटाते हैं एक बार। ये पूरा वोकैब का सेक्शन है। अब देखिएगा क्यों लोग 3 महीने और 2 महीने में आपको 30 मार्क खंड बना रहे हैं, जरा सा देखिएगा। वोकैब में आ गए वर्ड्स, ठीक है, OWS, ठीक है, और इडियम्स, और आइए फ्रेजल वर्ब, PH भी लिख रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब और कोलोकेशन। चलिए कोलोकेशन को तो मैं हंसते खेलते याद करा दूंगा, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो सेंटेंस में लाकर आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए वर्ड्स में क्या है, एंटोनिम, सिनोनिम, फिलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कभी कभार आ गया, और सिटी में तो आना आना है भैया, क्लोज टेस्ट।
OWS एक अलग डिफरेंट सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं कि रूट वर्ड से पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ समझ में आता है कि आप रूट वर्ड्स ला रहे हैं, उसका आप पैर हाथ तोड़ रहे हैं, उससे वोकैब का, तो यहाँ समझ में आता है कि आप पैर हाथ काट पीट के तोड़ के पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बता के उसको जैसे भी तोड़ मरोड़ के आप बता दे रहे हैं, तो यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन इडियम्स को भी चलिए खेलते हंसते पढ़ा दिया जाएगा। और फ्रेजल वर्ब भैया ये हिंदी में आप कभी मत पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ एक बहुत अच्छी पुस्तक है, मैं किसी लेखक का क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं CGL 2022 में पढ़ के गया था। हालांकि मेरे 47.5 मार्क्स तो आए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का बहुत ही अफसोस रहा। मेरे 2023 में ही मेरे मार्क्स अच्छे आ गए होते। मुझे बहुत अफसोस रहा मेरे भाई कि एक क्वेश्चन गलत हुआ, और वो फ्रेजल वर्ब का था, और मैं उस बुक को कभी पढ़ा नहीं था। हिंदी मीडियम ही है, मैं भी हिंदी मीडियम ही हूँ, लेकिन फ्रेजल वर्ब को हिंदी में नहीं पढ़ना है सबसे पहली चीज़। तो मैं उस किताब को बहुत लाया कि सारे टॉपर दे रहे हैं। मैं तब जब जॉब में था नहीं, ना ही मेरी कोई नौकरी लगी थी, ना ही कोई एग्जाम निकला था। तो मैं उसको ला के पढ़ा, और भैया मैं रात को फ्रेजल वर्ब पढ़ा, पता नहीं क्या मन में आया कि बहुत रिसेंटली बुक लिया था, 1-2 दिन हुआ था, और उसको पढ़ के हिंदी से मैं चला गया करके आ गया। जो इंग्लिश वाला मैं जो मीनिंग जानता था वो मुझे याद था, लेकिन इस बुक पे मैं भरोसा करके हिंदी वाला सेंस लगा दिया, और आने के बाद देखा तो यही गलत था। मेरे 47.5 CGL 2022 यही लाया। एक क्वेश्चन तो गलत किया ना मेरा, भले मैं सिलेक्ट हो गया अलग बात है, लेकिन मेरा तो 50 में 50 वहीं रखा था। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। अब देखिए ये अलग अलग सेक्शन है, ये अलग अलग पढ़े जाएंगे, लेकिन ये इतने 5 सेक्शन के लिए अकेले वर्ड सबसे बड़ा है। लिमिटेशंस की बात करने आ रहे थे ना, तो आइए बात करते हैं कि आपको वर्ड्स जिसमें, ठीक है, ये आ गया OWS में। आ जाइए, फ्रेजल वर्ब को भी छोड़ दीजिए, और इडियम्स, ठीक है। इस वर्ड्स में फिर मैं बता रहा हूँ क्या क्या सन्निहित है, उसमें क्या सम्मिलित है। एंटोनिम, सिनोनिम, करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कोई दूसरा जादू टोना नहीं है, उसी वर्ड को आपको पूछता है, और आप गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं मैं बताऊंगा उस चीज़ को भी। तो आप वर्ड्स में आइए, तो आपको देखिए क्या हो रहा है कि आपको यदि सिर्फ, शायद सिलेक्शन ले लीजिएगा आप, अब आपकी किस्मत के ऊपर है, सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे, अच्छी बात है। इतना पढ़ के ये टॉपर जो 50 में 50, उससे नीचे की मैं कोई बात नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपकी कभी भी तैयारी कराऊंगा 48 नंबर की। क्यों? मैं ये हमेशा कहता हूं कि यदि आप 48 मार्क्स ला रहे हैं, मतलब आपने 24 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और CPU दिए हैं तो आपने CPU का 48 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, यानी 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या जो आप सिलेक्शन लेने जा रहे थे, इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, क्या आप जो सिलेक्शन लेने जा रहे थे 24 क्वेश्चन आप करके आए और एक क्वेश्चन नहीं किए, मैं कहता हूं कि आप इस 25 के 25 को भी आप टिक करके आइए। आप 25 के 25 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आइए। मैं बता रहा हूं, ना 47.5 वालों की इज्जत है, ना 48 वालों की इज्जत है, और ना 45 वालों की कोई इज्जत है। अगर किसी का कोई ब्रांड है तो भैया सिर्फ एक ही है, वो 50 में 50, दूसरा कोई नहीं। और मेरे 2 बार हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप 24 क्वेश्चन छूने की हिम्मत रखते हैं तो आप 25वां क्वेश्चन भी करके आइए, 50 में 50 आएगा। अभी ये गलत हो भी गया तो आपके आधे मार्क्स ही कटेंगे ना, 47.5 आएगा। आप आधे मार्क्स से सिलेक्शन लेने जा रहे थे, हमको ये बताइए कि क्या आप अपने मार्क्स को नाप जोख के रखे हैं तौल के कि मेरा आधे नंबर से सिलेक्शन होगा? नहीं, आप 25 के 25 क्वेश्चन, यदि 24 क्वेश्चन टच कर लेंगे, उससे पीछे हैं, तब तो मैं नहीं कहूँगा कि आप ABCD और ABCD खेलें। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो बच्चा 24 क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने का वो रखता है, उसके पास कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी, आप जो भी कहें, उसका नॉलेज कहें, तो क्या उसको 25वां क्वेश्चन नहीं टच करना चाहिए? मैं कहता हूँ करना चाहिए। ये मुझे पसंद है, 47.5 आना पसंद है, 48 मार्क्स आना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन की आपकी कायरता दिखाता है कि आपने उसको नहीं छुआ है। आप आधे नंबर से सिलेक्शन लेने नहीं जा रहे हैं, आप 25 के 25 क्वेश्चन को टच करके आइए और 50 में 50 पाइए।
यदि मैं आज इस मंच से बोल रहा हूँ, कल को मेरा कोई स्टूडेंट, मेरा कोई छोटा भाई यदि क्वेश्चन 24 करके आ जाता है और एक क्वेश्चन नहीं करता है, तो वो मेरी असफलता होगी कि वो क्वेश्चन को करना था कि नहीं करना है, मैं बताया नहीं। ठीक है, तो ये बातें तो यहाँ रह गई, इसको आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब आपको लिमिटेशंस की बात करते हैं कि लिमिटेशंस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कोई कह रहा है 20,000 वो कैब का बुक निकाल रहा हूँ, कोई कह रहा है 25,000 का निकाल रहा हूँ। 25,000 आपको अंदाजा है निकालने का, याद कितने दिन में आप कीजिएगा? मैं बता रहा हूँ, मैं 2019, 2020, 2021, 2022, 4 साल, और 4 साल में लगता है कि हम तो 20,000 से ऊपर तो याद कर ही गए हैं। उतना तो नोट्स रखा ही है मेरे पास, आपके सामने है, दिखाऊंगा भी। तो देखिए अब क्या है कि आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, जिसमें आप लोग खेल रहे हैं, जो 3 महीने वाली बात कर रहे हैं ना, सिर्फ खिला रहे हैं। कैसे? तो आप कह रहे हैं कि वो 2000 मोस्ट रिपीटेड वर्ड मीनिंग, भौकाल बना के एकदम। ठीक, OWS 1000, इडियम्स 1000, कितना हो गया? आप ऐड कीजिए, 4000। इसी से सिलेक्शन नहीं होगा। 30 नंबर और 40 नंबर वाले हैं, वो यही बच्चे हैं कि कभी एक इडियम से गलती कर रहा है, अगर एक यहाँ भी गलत हो गया, एक अगर यहाँ भी गलत हो गया, अगर एक यहाँ भी गलत हो गया, चाहे छूट गया, तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे ले गए, 7.5 नंबर ले गए। छोड़ दिए तो 6 नंबर गया, गलत किए तो 7.5 नंबर गया। तो मेरे भाई इसका क्राइटेरिया है कि ये सीधा 2 गुना करो। आप यहाँ इसको 3500, ये 1000 है जो 1500 कर दो, और ये भी 1500 कर दो। कितना आ रहा है? काउंट करो, 005 6500 वर्ड मीनिंग। ठीक, और देखिए घबराना नहीं है कि यहाँ कोई 4000 बता रहा है और मैं वहाँ 6500 बता रहा हूँ, बहुत छोटी नंबर है वो 6500, और 50 में 50 लाना। आप उसका हेडिंग भी देखिएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ 50 में 50 लाने के लिए उतना पढ़ना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि ईडीएम्स की मेरे पास 2000 की सीट है, उसके बावजूद भी आज भी ईडीएम्स नए बनते हैं, पेपर में से मिल जाते हैं। कोई बुक ऐसा नहीं दावा कर सकता है कि मैं ये बुक जो बना के दे दिया हूँ इसी में से पूरे 50 में 50 हो सकता है कि आपके शिफ्ट में दोनों का ही दोनों क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से आ जाए, बुक से आ जाए, लेकिन और भी तो 36 सेट्स हैं, और भी तो बाकी 35 सेट्स हैं, उनका क्या? सिर्फ एक बच्चे को मैं थोड़ी देख रहा हूँ कि एक शिफ्ट में मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले हो गए। नहीं, 3600 क्वेश्चन को, 3600 सेट्स को हमें देखना है, सारे बच्चे हमारे हैं। तो इस 6500 को कैसे तैयार करना है? अब कुछ लोग बता रहे हैं कैसे, देखिएगा, पता नहीं क्या मतलब किस मूड में रहते हैं कि वैसा वीडियो बनाते हैं। एक तो टीचर इंग्लिश के नहीं है, वो पढ़ाते दूसरे सब्जेक्ट हैं, ना उनके इंग्लिश में मार्क्स हैं, ना ही उनका सिलेक्शन है, और मैं बता रहा हूँ कि कैसे बताते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, इसीलिए बच्चे भ्रमित हैं। यही कारण है कि सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि वो सिलेक्टेड भी नहीं है। आपको पता है कि सिलेक्टेड ही सिलेक्शन दिलाएंगे। तो ये मेरा क्राइटेरिया है कि 6500 को मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा, और थोड़ा सा मैं इसको कंसाइज करूं तो मैं इसको 6000 से नीचे नहीं ले जा सकता। 6000 से नीचे मैं नहीं ले जा सकता इसको, आप चाहे कुछ भी कीजिए। अब देखिए मेरा जो टारगेट है इस 6000 को कैसे कंप्लीट करना। देखिए ईडीएम्स जो है ना, ये आप एक दिन में 50-50 भी याद कर सकते हैं। मैं अपना लिमिटेशन बताता हूँ, मैं एक दिन में 150 वर्ड मीनिंग, मतलब 150 वर्ड मीनिंग को मैंने रिमेंबर किया है। और ये नहीं कि रिमेंबर कर लिया, इधर से याद किया, इधर से निकल गया, नहीं, मैंने उसको बना के भी रखा है। तो कम से कम आपको मैं उस 6500 को 6000 पे लाने का प्रयास बिल्कुल है, और इतना कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 50 में 50 जा, मतलब जो मार्क्स है आप उसको अचीव कर सकते हैं। उसके पहले देखिए अब हम कहेंगे आके कल को कि हम 1 महीने में इंग्लिश करा देंगे, क्यों नहीं करा देंगे? 10 दिन ये पढ़ा देंगे, 10 दिन ये पढ़ा देंगे, 10 दिन ये पढ़ा देंगे, और आधे आधे घंटे का, 1-1 घंटे का सेशन लगा देंगे ग्रामर का, तो क्यों नहीं होगा? मैं तो ख़त्म कर दिया इंग्लिश। लेकिन उससे आपका सिलेक्शन हुआ? चीज़ें ये देखनी है कि आपका सिलेक्शन किससे हुआ। मैटर उस पर करता है कि सिलेबस कंप्लीट 20 दिन में हो रहा है कि 30 दिन में हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है,
तो ये मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत टाइम डिले हो रहा है, लेकिन आप इन चीज़ों को देखिए क्योंकि बैच अनाउंसमेंट भी है इसका। तो मैं अपनी तरफ से कैसे क्या हेल्प करूँ, मैं कैसे मतलब मैं डिलीवर करूँगा। ये लिमिटेशन हो गया कि भैया मैं 6,000 से नीचे यदि आपकी क्षमता क्षमता तो मैं बनवा दूंगा। मैं ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा कि आपको 6,000 नहीं, आप 12,000 याद कीजिएगा। हमें 18-20,000 याद होगा, आप 12,000 याद कीजिएगा। लेकिन आपको लेक्सिकोग्राफर नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2,000 दिया है ना, यहाँ 3,000 किया जा सकता है, क्योंकि 1,000 वर्ड मीनिंग का दायरा इतना बड़ा दायरा बन जाता है ना कि आप यदि 50 भी याद कर रहे हैं पर डे वर्ड मीनिंग तो आपको 20 दिन लगेंगे। यदि 50 वर्ड मीनिंग भी आप बना रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपको 20 दिन लगेंगे एक्स्ट्रा। लेकिन आप वो देना नहीं चाहते हैं, तो टीचर भाग जा रहा है वहाँ से कम दे के चीज़ें को कि भाई बच्चा कह रहा है सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, कुछ गलतियाँ आपकी भी हैं। ठीक है, तो मैं लिमिटेशंस बता दिया। ये वो है जो 30 मार्क बनने आ रहे हैं लेकिन 4 साल 5 साल लगा दे रहे हैं, वो यहीं रह जाएंगे। इनको फिर टाइम लगेगा, फिर घूम फिर के कहीं ना कहीं किसी बैच में 5,000 4,000 दे के पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि आप इसको कंसीडर कीजिए, आप चाहे जहाँ से भी पढ़ते हो, क्योंकि सिलेक्टिव वर्ड मीनिंग को पढ़ना भी जरूरी है ना। 6,000 वर्ड मीनिंग आप गए और कोई बुक उठा लें मार्केट से, बहुत मोटी बड़ी बुक, उसमें 20,000 25,000 15,000 वर्ड मीनिंग दिए हैं, तो क्या आप याद कर पाएंगे? मैं बात 6,000 कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बात है ना 6,000 वो कभी याद करना, कि नहीं कर पाएंगे अगर आपको गाइडेंस सही नहीं मिला। तो क्या कर रहे हैं, सीट दे देंगे 200-400 की, आप याद करके आइए, उस तरह तो होगा नहीं। मैं हर एक वर्ड को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फुल लेंथ फाउंडेशन बैच है, वोकैबुलरी का फुल लेंथ फाउंडेशन बैच है, और मैं इसको फाउंडेशन की तरह ही पढ़ाऊँगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको दोबारा मेरी वोकैब की क्लास में नहीं आना पड़े। इस बात का मैं गारंटी लेता हूं कि मैं एक बार जो पढ़ाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि बिगिनर्स बच्चे मेरे क्लास में आए। यदि आप रिपीटर्स हैं तो बहुत बढ़िया बात है कि आप हमें देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो रिपीटर्स देखेंगे ही ना कहेंगे तो हमें सारी जानकारी है। भैया जब सारी जानकारी है तो आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों 30 नंबर 40 नंबर 32 नंबर यहाँ तक आप सिमट के रह जा रहे हैं? मतलब 40 से ऊपर आप बढ़िए, 45-50 तक। हमें तो 50 में 50 चाहिए पूरा, मैं तो कभी उसके नीचे बात नहीं करूँगा। लेकिन आप इम्प्रूव कीजिए, आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ रखना है मुझे, तो मैं वहाँ 45 से आप 40 गए, वो एक जर्नी है। आप चाहेंगे उड़ के आए, कूद के आए, पहुँच जाए, नहीं। वर्ड मीनिंग का पैर हाथ गोड़ हाथ काट के आप पढ़ रहे हैं तो वैसे नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, लिमिटेशन से बात हो गई, और ये बात सिलेक्शन की हो गई। और ये जो है टॉपर्स के मार्क्स, क्योंकि हमेशा टॉपर्स को देखा जाता है, टॉपर्स का मतलब यहाँ 50/50। ठीक, यहाँ तक हो गया। मैंने आपको इंग्लिश बताया, इंग्लिश का सिलेबस बताया। इंग्लिश के सिलेबस में 3 पिलर्स हैं, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब, जिसमें मैं वोकैब को आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन किया। वोकैब में कितने पार्ट्स हैं, उसके बाद कितने पार्ट्स होने के बावजूद उसमें कितने कितने सारे कितना सेक्शन है, उस सेक्शन को मैं आपके सामने डिस्कस किया। कितने कम से कम वोकैब याद करने पड़ेंगे, ये मैंने आपसे बात किया। अब मैं बात करूंगा कि मैं आपसे आपका 6 महीना क्यों मांग रहा हूं। ठीक है, आपसे आपका मैं 6 महीने क्यों मांग रहा हूं। आपसे मैं 6 महीने इसलिए मांग रहा हूं कि 180 दिन हो गया। ठीक है, 180 दिन में से यदि 160 दिन भी क्लास चला, ऑनलाइन तो है, टेंशन कोई है नहीं, कभी भी लगा के देख लेंगे। लेकिन एक सिंसियरिटी यही कहती है कि जब लाइव है क्लास तभी आप पढ़ें। लाइव में आप नहीं आ पाए कोई बात नहीं, आप लाइव के बाद सेम डे देखें, ये चीज़ें हैं। तो यदि मैं 160 दिन में क्लास चलाता हूँ, आपको पर डे 50 वोकैब को मैं आपको तैयार करवा देता हूँ, तो 16-50 कितना हुआ, 80, 8,000। ये सिर्फ 1 आवर से भी कम में है। इसका जो डेडिकेटेड टाइम होगा 1 घंटे से भी कम, 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक होगा। 30 मिनट एनफ है, 30 से 40 मिनट तक जाएगा वीडियो, क्योंकि उस वोकैब के बीच में आपसे बातें करनी होंगी, आपको बताना होगा, आपको समय समय पर गाइड करना होगा, इसलिए होगा। ठीक है, अब इसमें से भी आप छांट दीजिए ना, मैं तो आपको लाया ना 6,000 पे, तो करना तो 6,000 ही है, और डाउन हो जाएगा समय। अब जो बात कर रहा था, जो मैं ग्रामर की बात किया कि आपको मिनिमम 60 दिन देने पड़ेंगे,
वो इसी में तो इंक्लूड है भाई, कि जो बचेगा टाइम वो 60 दिन यहीं तो जाएगा एक एक घंटे करके, क्योंकि ग्रामर की क्लासेज 1 घंटे से कम नहीं हो सकती हैं। थ्योरी है, मैं यहाँ लिखूँगा, आपको समझाऊँगा, फिर उस पर क्वेश्चन होंगे, उस पर आपका कन्फ्यूजन होगा, वो लाइव रहेंगी क्लासेज, मंडे से लाइव रहेंगी। मैं लाइव रहने का पूरा प्रयास करूँगा, लाइव ही रहेंगी क्लासेज। और उसके बाद सब्सक्राइबर भी तब तक हमारा उतना कंप्लीट हो जाएगा लाइव आने के लिए। उसके बाद आप दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, आप खुद भी लाइक कमेंट कीजिए कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में बात कर लेंगे, हम अभी डिस्कशन पर रहते हैं। तो मैं इसी क्लासेज में से आपको काट के आपको ग्रामर कराऊंगा, या फिर छोटी छोटी वीडियो डाल दूंगा कंसेप्ट वाइज। ग्रामर की टेंशन नहीं रखना है, और जब ग्रामर हो जाएगा तो कंप्रीहेंशन क्यों नहीं बनेगा भाई। कंप्रीहेंशन में मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ, वो है क्लोज टेस्ट, तो बिल्कुल बनेगा आपसे। मैं हम पे विश्वास कीजिए, हम पे भरोसा रखिए। मैं आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, बिल्कुल आपके हर एक कदम आपके साथ है। आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए। मैं आपको बताया कि सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो ग्रामर वोकैब का है। अब वोकैब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप आइए, हमसे जुड़िए, हमारे साथ चलिए। ठीक है, तो आप इन चीज़ों के लिमिटेशंस को देखिए। यदि आप कोई 2000-3000 पढ़ा के और 2-3 महीने में निकाल रहा है, मतलब वो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं रहा है मेरे भाई, तो आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपका वो समय भी जाएगा। तो आपको अब देखिए कि करना कैसे है। सपोज कीजिए मैंने 40 मिनट आपको उसका क्लास लिया, ठीक है, आप इसको याद करने में मुश्किल से 30 मिनट लगाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल पर डे आप समझ लीजिए, आप इसको 1 आवर देना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। और ये मेरा दावा है, ये एनफ टाइम है। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या था, ये 40 मिनट पर डे हिसाब से हो गया, आपको 1 घंटे का समय है। ठीक, दूसरा चीज़ है कि आप चीज़ों का नोट्स बनाना नहीं चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप एक बुक खरीद रहे हैं, आप एक बुक ले रहे हैं, कोई भी बुक हो सकता है, आप चाह रहे हैं कि उसका लिखा इसी में रह जाए, मैं उसको रंग बिरंगा करके, हरा पीला नीला काला करके मैं उसकी ज्ञान को अर्जन कर लूँ। तो यदि आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ही गधा था पढ़ने में। मैं तो नोट्स बना बना के ही पढ़ा हूँ, और मैं आपके सामने नोट्स को शेयर भी करूँगा अभी जस्ट। ठीक है, तो नोट्स में आपको दिखाना, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ। तो जो मेरे नोट्स हैं, ये देखिएगा, मेरा नाम है फ्रंट पे। ठीक है, और इसके बाद काफ़ी डिजाइन है, ये मेरे फ्रेंड का बनाया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए मैं एक हर एक वर्ड मीनिंग को लिख लिख के आगे आता हूँ। मैं हर एक वर्ड मीनिंग को लिख लिख के याद किया हूँ। ठीक है, आप बढ़ते जाइए आगे। तो ऐसे हैं, मैं और जूम करता हूँ कैमरे को। आप देखिए इन चीज़ों को, मैं सब कुछ लिख लिख के याद किया हूँ, इतना सारा। अभी ये सिर्फ एक कॉपी है। हाँ, बाकी बात आया स्टेनोग्राफर का। ये देखिए आपको स्टेनो सिनोनिम दिख रहा होगा। मुझे जब 2020 में पहली बार एग्जाम देना था, हाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ जब पहली बार मुझे एग्जाम देना था, देखिए स्टेनो सिनोनिम्स लिखा हुआ है यहाँ पे रेड पेन से। तो मुझे जब पहली बार एग्जाम देना था, तब मैंने 17, 18, 19 और 20 सबके पेपर्स को उठाकर पहले सॉल्यूशन किया, पहले उसको लिखा, तब जाके यहाँ हुआ। ठीक है, तो मैं इतना सारा काम किया एक सिर्फ स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए। मैं उसके 5 साल के पेपर को उठाया। अभी ना क्वेश्चन बैंक आपको आ रहा है 2017, 2018, 19, 20 वाला जो सीनेरियो था, उसमें ये सब नहीं था, इतनी बुकों का प्रचलन नहीं था। तो मैंने खुद से लिखा, खुद से बुक बनाया। ये सिर्फ एक वर्ड मीनिंग की बुक है, मतलब मेरे नोट्स हैं जिसमें 3200 हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसका भी पेज देख सकते हैं, ये अलग है, ये अलग है। मैं बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड की कॉपियों को वोकैब बनाता था अपना नोट्स। ये नोट्स की शेयरिंग है आपकी, कि मैं कैसे नोट्स बनाया हूँ। तो ये बिल्कुल मैं इतना अच्छा कॉपी लेता था, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी पेज की जो क्वालिटी है बहुत अच्छा होता है।
अब इसमें मैं फिर से वही काम, देखिए आप चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हैं। देखिए यही सब काम मेरा था कि मुझे लिखना है और तब याद करना है। बुक मेरे समय भी था वोकैब का, मैं भी पढ़ सकता था लेकर, लेकिन नहीं, मैंने किताबों से उतर के अपने कॉपी में लिखना चाहा, अपने नोट्स बनाना चाहा, और बनाया भी बाकायदा, बहुत अच्छे से बनाया। और ये चीज़ मैं जो बना रहा हूँ ये आपके साथ ये शेयरिंग की चीज़ है जो आपके काम की। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। ये आपके काम की चीज़ है जिसकी देखिए शुरुआत ही है जय माँ सरस्वती। इसमें मैं लगभग 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ, जो आपके साथ शेयर करना है। इसमें मैं 1.5-2 साल से लगभग काम कर रहा हूँ। और पीछे का, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें क्या है। नोट्स बनाने का अपना तरीका देख लिया कि नोट्स बनाना ही बनाना है, वो मस्ट है। आपको नोट्स बनाना मस्ट है। ठीक है, बुक को ना कहें, से नो टू बुक। आपको धीरे धीरे मैं इंग्लिश बोलना भी सिखा दूंगा, कौन सी बातों कैसे बोलते हैं। से नो टू बुक, से नो टू समथिंग, ठीक है। अब मैं जो नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल बिगनर बच्चा, मैं कहता हूँ बिहार के शुद्ध गांव का बच्चा भी इस वीडियो को देख सकता है, जिसको कुछ पता नहीं है। यदि वो 11th-12th में भी है तो भी इसको फॉलो कर सकता है। मैं इस लेवल से इसको शुरुआत करना चाहता हूँ। 9th-10th का बच्चा, यदि मैं उसको डेविएट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यदि उसके पास समय है तो वो अपना बेस अभी से बना सकता है। क्योंकि मैं बताऊंगा अभी कि मैं कैसे शुरुआत कर रहा हूँ वोकैब का, कि कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूँ कि जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है और अपने आप में इम्प्रूवमेंट दे सकता है। देखिए, पहला बुक को ना कहना, कोई बुक नहीं खरीदना है। नोट्स मेकिंग इज मस्ट, नोट्स मेकिंग पर डे का बनाना है। और भैया मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। पीडीएफ इसलिए नहीं दूंगा कि पीडीएफ सब करे सब कोई, पीडीएफ पढ़े ना कोई। मतलब ये है कि पीडीएफ आप लेके जमा करते हैं और पीडीएफ आप ना कभी निकलवा भी पाते हैं तो आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। मेरे क्लास में 5 बच्चे आएंगे, पाँचों लिखेंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, मुझे मंजूर है। लेकिन 5 लाख को पढ़ाना किताब के दावे पे कि आप नोट्स पीडीएफ से पढ़िए, ये मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल ही नहीं, कतई नहीं करूँगा मैं ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आइए, इसको करना क्या है, सिर्फ वर्ड में डाल के तो फिक्स कर देना है, तो आपका तो पीडीएफ बन जाएगा। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि शुरुआत ही मैं इतना अच्छा करूँगा, इतना बेसिक से करना है ना, कि बच्चा क्यों नहीं समझ पाएगा। देखिए मैं एक वर्ड लेता हूँ, 4-5 वर्ड लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे देखिए मैं वर्ड लेता हूँ, बहुत पॉजिटिव वर्ड से शुरुआत करूँगा मैं। थोड़ा सा चीज़ों को देखिएगा मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हमको आप बताइए कि आप इन चारों वर्ड में से, चलिए एक और डाल देता हूँ, रियल, जिसकी आपको बहुत ही आवश्यकता है, रियलिटी की, कि सिलेक्शन होगा कैसे, पढ़ना है कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में आइए देखते हैं। अब बताइए कि आप इन 5 वर्ड में से, मैं कहता हूं जो नहीं पढ़ रहा है बिल्कुल उसको भी ये पता होगा कि ये 5 वर्ड का मीनिंग क्या है। काइंड मीन्स दयालु, क्लियर मीन्स स्पष्ट साफ सुथरा, हेट मीन्स नफरत घृणा, अट्रैक्ट मतलब होता है किसी को आकर्षित करना, अपनी तरफ मन मोहित करना, और रियल मीन्स वही है वास्तविकता, जो कि अभी कोई टीचर बताने वाले नहीं है, कोई मेंटर बता नहीं रहे हैं कि वास्तविकता है क्या सिलेक्शन की, ठीक है। तो रियल मीन्स हो गया वास्तविक, ठीक है। अब आप आइए बात क्या कि आप जानते क्या नहीं हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि आपसे टीचर जो शुरुआत करेगा ना,
वो काइंड का लिखेगा वर्ड मीनिंग मैग्नानिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नानिमस। क्योंकि ये जो वर्ड मीनिंग में लिखा हूँ मैग्नानिमस, ये आपका प्रचलन में है ही नहीं। प्रचलन में है नहीं का मतलब बोलना मतलब ये हमारे यूज टू, हमारे डेली यूज वर्ड में नहीं है। लेकिन हम काइंड जानते हैं, जनरस जानते हैं, मैग्नानिमस नहीं जानते हैं। अब क्या हो रहा है कि वही टीचर आ रहा है और इसको इतना भौकाल बना रहा है, पता नहीं क्या कह के, बच्चों मैग्नानिमस की पढ़ाई आज हम करेंगे, और पता नहीं कहाँ से उसका हाथ काट दे रहा है, पता नहीं कहाँ से पैर काट दे रहा है, और समझा भी दे रहा है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा हाथ पैर काट के और बना के। मैं बताऊंगा कि काइंड मीन्स दयालु होता है तो होता है, ये कहीं चेंज नहीं होगा। मैग्नानिमस मीन्स दयालु होता है, काइंड हार्टेड, अच्छा दिल वाला मतलब अच्छे भावों का व्यक्ति होता है तो होता है। अब क्या दिक्कत है कि ऐसे ही बातों बातों में एक मेरे भाई थे, दोस्त ही हैं मेरे, तो उन्होंने मुझे बोला कि कैलामिटी, कैलामिटी मीन्स होता है विपदा, संकट, जो भी आप कह सकते हैं, एक निगेटिव वर्ड है। तो इन्होंने इनको काला कर दिया और इसको मिट्टी कर दिया। थोड़ा पेन में चेंज कर लो। इसको काला कर लिया और इसको मिट्टी कर दिया। कह रहे हैं काला मिट्टी में पैर धंसता है तो काला मिट्टी हमारे लिए खराब है, मतलब कि निगेटिव वे में चला गया मीनिंग। ठीक, मतलब मैं बस विचारों को बता रहा हूँ कि टीचर जो जहाँ से भी वो पढ़े हैं, चाहे जो भी हैं, एक मैं उन्हीं का बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 500 ऐसे लोग हैं, 5 लाख लोग हैं जो पूरी मतलब अपनी तैयारी में यही सब कर रहे हैं, केवल खेल कूद रहे हैं, पैर काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, कहीं से सर काट रहे हैं। अब देखिए कैलामिटी आ गया तो मैं उनसे पूछा कि एडवर्सिटी, भैया इसका भी मीनिंग वही होता है जो ऊपर वाले का है। ठीक है, अब मैं पूछा दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। डिजास्ट्रस मीन्स भी होता है विध्वंसकारी, आपदा, आप मतलब जो भी आप निगेटिव सेंस समझ सकते हैं, मतलब विपदा संकट के रूप में यूज होता है। तो अब मैं पहले भी बता दूं कि ये वर्ड मीनिंग जो लिखा हुआ है ये गलत है। इसका सही क्या है मैं बता रहा हूं। तो अब देखिए जो आप पैर हाथ काट के आप पढ़िएगा ना, जैसे एडवर्स मीन्स होता है विपरीत, आईटी लगा दिया, नाउन बना दिया। आप देखिए आगे क्या है, ये डिजास्टर्स जो है ना, डिजास्टर से बना है। डिजास्टर मतलब वही होता है विपदा संकट विध्वंसकारी, वो बस एडजेक्टिव है या नाउन है। अब देखिए आप कि डिजास्टर में ई आर लगा है, लेकिन डिजास्टर्स जो ऊपर में लिखा हूं इसमें इरेज करना पड़ेगा ना, ये ई नहीं रहता है, DIS, पेन लगाना ही पड़ेगा, DISASTROUS। अब बताइए इसका ई कहाँ गया। यदि आप पैर हाथ काट के और जोड़ के पढ़ेंगे तो आप तो सीधा यहाँ OUS लगाएंगे ना। तो लीजिए भैया ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। आप गलत करके आ गए जानते हुए भी। कैलामिटी मीन्स विपदा होता है, एडवर्सिटी मीन्स विपदा होता है, डिजास्टर्स में विपदा संकट होता है, और यही तो है करेक्ट स्पेलिंग का वर्ड है। आप देख लीजिए, अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर आज तक तो डिजास्टर्स में देखा नहीं, और जो भी देखा वो गलत करके आया है। मतलब आप देखिए इन चीज़ों को कि कैसे वो पैर हाथ तोड़ के काट के आपको पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ तो ये मैं समझा दिया, ऐसे हज़ार वर्ड मीनिंग है कि यदि उसको चेंज किया जाएगा तो IE में बदल जाता है, कैसे कैसे चेंज होता है मैं बताऊंगा। इसीलिए उस चेंज को हमें देखना ही नहीं है। हमें जो वर्ड मीनिंग है डिजास्टर्स लिखा है तो डिजास्टर्स हमें याद करना है, उसका हाथ नहीं काटना है, उसका पैर नहीं काटना है, कुछ करके नहीं समझाना है। बस पता है आपको एडवर्सिटी मीन्स विपदा होता है, एडवर्स मीन्स विपरीत होता है, मतलब ADVERAC, मतलब ये निगेटिव वर्ड होता है। तो ये समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे आप समझिए करेक्ट स्पेलिंग में। तो ऐसी ही बातें हैं। चलिए उसको मैं इरेज करता हूँ। तो आपको हाथ पैर काट पीट के मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं समझाऊंगा बिल्कुल। यदि आप खेल कूद चाहते हैं तो आप यहाँ ना आए। ठीक है, अब देखिए काइंड मीन्स दयालु होता है, हम आपको समझा सकते थे काइंड बोल के, लेकिन वो नहीं, वो जो मेंटर हैं वो मैग्नानिमस लाएंगे पहले आपके पास।
मैग्नानिमस लाएंगे, म्यूनिफिसेंट लाएंगे, कॉम्पैशनेट लाएंगे, कमिसरेट लाएंगे, सिंपैथेटिक लाएंगे, क्लेमेंसी लाएंगे, आपके पास जो दया भाव सहानुभूति का एक्सप्रेस करे स्पेलिंग। अब आइए ठीक उसी प्रकार क्लियर की स्पेलिंग वो ना पढ़ा के आपको शुरुआत कराएंगे, जानते हैं कहाँ से? आपको वो शुरुआत कराते हैं परस्पिक्विटी से। आइए PERSPICUITY, ये परस्पिक्विटी पे आपको शुरुआत करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है कि इतना बड़ा वर्ड मीनिंग आप ना लेके आप क्यों नहीं छोटा लेना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए ओबियस उस दिन में बताया था, OBVIOUS, इसका मतलब होता है स्पष्ट साफ सुथरा। तो भैया आप छोटे वर्ड मीनिंग से बिल्कुल, इन पांचों को कौन नहीं जानता है? तो हमें शुरुआत यहीं से करना है। हमारा थीम भी यही रहेगा, हमारा हेडिंग भी यही रहेगा। और ऐसे ही शुरुआत करने से मैं बोलता हूँ काइंड, डिक्लियर, काम, ऑकवर्ड, इंटाइस, हेट, ट्रूथ, लेबोरियस, लीव, रियल। सुनिएगा थोड़ा सा। प्राउडी, क्लेवर, डिक्रीज, ब्लेम, कलेक्ट, चाइल्ड मीन्स डांटना, एग्री, फुल मतलब पूरा भरा हुआ, बिग मतलब बड़ा, कौन नहीं जानता, एक्सपर्ट मीन्स अनुभवी, कौन नहीं जानता है, अनक्लियर मीन्स अस्पष्ट, लेजी मीन्स आलसी। सुनिएगा वर्ड मीनिंग को सुनिएगा। सैड मीन्स उदास, ब्लेम मीन्स दाग धब्बा लगाना, वीक मीन्स कमजोर, फास्ट मीन्स तेज, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, प्योर मीन्स शुद्ध, चीयरफुल मीन्स एकदम हंसी मिजाज वाला, खुश होना, प्रेज में प्रशंसा करना। ये भी 30 हुआ। आपको मैं बताता हूँ, ऐसे 300 वर्ड मीनिंग है। और मेरा जो 300वां वर्ड मीनिंग भी है वो भी ऐसा ही होगा, वो कोई बड़ा तोप नहीं होगा। देख रहा हूँ एक सेकंड, क्या है 300 पे। जो 300वां वर्ड मीनिंग है वो भी है सेफ्टी। SAFETY, सेफ्टी। वही जो हम कार की रेटिंग खोजते हैं, सेफ्टी रेटिंग कितनी है इसकी, वही सुरक्षा, सिक्योरिटी, गार्ड। ऐसे करते करते हम लोग इसको समझ सकते हैं, लेकिन लोग इसको इतना मतलब बड़ा बना के पढ़ा रहे हैं कि आपको डिनाई मीन्स मना करना होता है तो आपको डिनाई से शुरुआत नहीं कराएंगे। आपको बताएंगे ज्ञान से मीन्स मना करना, प्रोस्क्राइब मीन्स मना करना, ये सब चीज़ है। तो चलिए अब ये सब वोकैब हो गया। ये हमारे 300 का सेट है। 300 में भी हम बात करें यदि, तो मैंने इसी तरह से इसको फ्री मीन्स मुक्त होता है, कंफर्ट मीन्स आरामदेह, रेसिडेंट मीन्स निवासी, गिव मीन्स देना, बेस मीन्स आधारभूत। मैं ऐसे ही इसको सेट किया हूँ, मतलब ऐसे सजाया हूँ ताकि किसी को समस्या ना हो। ये पूरा ही जीरो टू हीरो का आप कह सकते हैं, जीरो टू हीरो का बैच कह सकते हैं, या फिर शून्य से शिखर तक। ये शून्य से शिखर तक क्यों है कि एक बेसिक मीन्स आधारभूत होता है, बेस मीन्स आधार होता है, वहाँ से शुरू करके हमें आगे तक जाना है। उसके और भी वर्ड्स हमारे होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सब लिखा हुआ 25-30 वर्ड मीनिंग है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बारी बारी कर करके। हमारा सबसे पहला क्या है कि आपको जब भी रिवीजन करना है, आपको रिवीजन करना, जब भी आपको वोकैब पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब किया कि इंग्लिश को कैसे करते हैं। इंग्लिश को बाइफरकेट करने के बाद हम वोकैब में आए। वोकैब में करने के बाद एक है हमारा आरआरपी मेथड। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, आरआरपी मेथड। ये आरआरपी मेथड क्या है? ये हमारा आरआरपी मेथड जो है, आर स्टैंड फॉर रिमेंबर, सेकेंड आर रिप्रेजेंट फॉर रिवीजन, एंड थर्ड जो है पी, पी स्टैंड फॉर प्रैक्टिस। तो भैया आप जितना रिमेंबर कीजिएगा, आप उसके बाद उसके जितना रिवीजन कीजिएगा, वही तो आउटपुट आपके प्रैक्टिस में जाएगा। और जितना आप आरआरपी मेथड को, आप जितना आरआरपी मेथड को फॉलो कीजिएगा, उतना ही आपका एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आएगा। आप एक यूँ कह लीजिए 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट यूँ ही अचीव नहीं होगा भैया। और इस समय एक एक नंबर का बहुत महत्व बढ़ गया है। आप आरआरपी मेथड को फॉलो करें, जैसे मैंने फॉलो किया आप भी उसको फॉलो करें और आगे बढ़ें। उसके बाद है बैच अनाउंसमेंट, जो मुख्य रूप से था बैच अनाउंसमेंट। बैच अनाउंसमेंट में क्या है? ठीक है, बैच अनाउंसमेंट में है, बैच अनाउंसमेंट में जो है उसमें है रेड पेन। बैच अनाउंसमेंट में है आपका
मंडे से शुरू होगा, सोमवार से 10 बजे सुबह, सुबह 10 बजे फुल लेंथ फुल लेंथ फाउंडेशन वोकैब बैच, जो आपका सोमवार से शुरुआत होगा और सुबह 10 बजे होगा, क्योंकि आप लोग उठते ही 10 बजे हैं। ठीक है, तो कुछ रूटीन भी शेयर करेंगे हम। कल संडे है, कल आपसे मुलाकात होगी फिर। और ये बैच की अनाउंसमेंट रहा जो मुख्य रूप से करना था, मैंने वोकैब की आपको इम्पोर्टेंस बता दी है। अब इसके बाद आते हैं, देखिए कुछ लोग क्या है कि ना वो टीचर हैं इंग्लिश के, ना ही उन्होंने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, और ना ही मतलब क्या ही कहें हम, छोड़िए उस बात को। लेकिन वो क्या बता रहे हैं, आप जरा सा गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं 50 एंटोनिम, आप 50 सिनोनिम याद कीजिए, 50 आप OWS याद कीजिए, ठीक है, और 50 आप EDMs याद कीजिए। भैया जब एक दिन में वो 200 वर्ड पावर आपको तैयार करने के लिए बता रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ 6000 लिमिटेशंस है वोकैब का, तो कैसे आपको 3 महीना कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? ये तो एक महीने में आपका, जब एक दिन में आपके 200 कवर हो रहे हैं, पूरा एग्रीगेट 200 हो रहा है, तो एक महीने में 6000 हो जाएगा। 3 महीने कहाँ बता रहे हैं भैया? आप इसको देखिए, समझिए इन चीज़ों को। ये जो बता रहे हैं ना, ये ना टीचर हैं, ना इंग्लिश के मतलब टीचर नहीं है, और दूसरी बात ना उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, और बता ऐसे ही रहे हैं। आपको केवल दिन भर में यही सब पढ़ना है, 50 एंटोनिम 50 सिनोनिम, क्या इंग्लिश पढ़ के एक महीने में राजा हो जाना है? और बाकी सब्जेक्ट सिलेक्शन करा देगा इंग्लिश आपका, यदि आप 3 महीने में कवर कर लेगा तो नहीं होगा। तो इसलिए आप चीज़ों को ध्यान दीजिए, ज़रा सा गौर कीजिए, आखिर टीचर बता रहा है तो मेरा क्या आइडियोलॉजी है, सामने वाले का क्या है, आप दोनों को कंपेयर करिए। दोनों के कंपेयर करने के बाद एक डिसीजन पे आइए। जिस भी टीचर को चुनिए, उस वाला लाइन आपको याद होगा कि चूज अ पाथ, फॉलो द पाथ एंड सी द मैजिक। ठीक है, भाई ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, बिल्कुल मुझे लगता है मुझे हमेशा याद ही रखना पड़ेगा वो। ठीक है, बैच की अनाउंसमेंट हो गया, इसको जो था आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप इस तरह ना पढ़ें, क्योंकि ये तो एक महीने का ही सिलेबस है, फिर 3 महीने क्यों कह रहे हैं? तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, और मैं आपको 25 वर्ड्स के साथ शुरुआत कराऊंगा। जो मंडे से क्लास शुरू होगी वो 25 वर्ड्स के साथ शुरुआत होगी, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, उसका मैं आपको समझाऊंगा भी, उसके और भी वर्ड्स बताऊंगा। लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा उतना ही करना है। आप एक अच्छी सी नोट्स बुक खरीद ले अपने लिए, जो मैं दिखाया आपको उस टाइप के, थोड़ी सी कूट वाली कॉपी हो, जिसको बार बार खोलना पलटना आसान रहे, जल्दी बेकार ना हो, क्योंकि जितनी खूबसूरत कॉपी हमारी होती है, हमें पढ़ने में भी उतना ही मन लगता है। ये 25 वर्ड्स हम शुरुआत करेंगे। अब आपको यकीन कीजिएगा, आप एक दिन जाकर 100 वर्ड्स पर डे आप तैयार कीजिएगा। मैं आपको दूंगा, इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा ना कि आप अचीव करिएगा गोल को। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 50 तो ऐसे ही मैं आज भी याद करता हूँ वोकैब, आज भी मैं देखते रहता हूँ, क्योंकि मुझे इस फील्ड में रहना है। बच्चे क्या पता कहाँ से वोकैब लाएंगे, नहीं पता होता है। कोई पूछ देगा तो इग्नोर करना पड़ेगा, फिर वैसी बातें हैं नहीं, ऐसे ही 50 में 50 लाए क्या मतलब? तब जब आप 15,000 पहले से याद कर लिए हैं और बच्चे पूछे तो ना बता पाएँ। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, अलविदा कहते हैं इस समय के लिए। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, कल है संडे, तो इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारा वोकैब का डिटेल्स एनालिसिस रहा, और जो हमारे क्लास हैं, जो हमारा, फिर से बता रहा हूँ एक बार रिवीजन, एक बार आपको याद दिला दूँ। बैच अनाउंसमेंट मंडे से सुबह 10 बजे, वोकैब का फुल लेंथ फाउंडेशन बैच वोकैब का। आइए आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने भाइयों तक पहुंचाइए, और इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।